हेलो स्टूडेंट, टॉपिक चल रहा था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आईडीसी और बीडीसी की वैल्यू निकाल चुके थे और ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या कंप्लीट करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वर्ग माध्य मूल धारा, वर्ग माध्य मूल धारा या स्पंदन धारा तथा स्पंदन वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, RMS values of pulsing current and voltage। स्पंदन धारा या स्पंदन वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत पढ़ा था कि IRMS का जो फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल होता है 1/T 0 से T I² dt, और इसका भी क्या निकालना है हमको, वर्गमूल, तो होल पावर 1/2। IRMS बेटा 1/T 0 से T/2 I² dt प्लस T/2 से T I² dt और होल पावर 1/2। जो लिमिट थी हमारी T 0 से T, इसको कहाँ तक दो टुकड़ों में किया हमने, यहाँ पर चक्र के लिए 0 से T/2, उसके बाद T/2 से T के लिए। और हम जानते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो करंट की वैल्यू होती है डायोड D1 के लिए, यदि डायोड D1 की बात करें हम, तो डायोड D1 के लिए जो I1 की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके T/2 तक होती है, I0 sin ω2, एवं I1 की वैल्यू 0 होती है T/2 से लेके T के लिए। एवं डायोड D2 के लिए बात करें तो डायोड D2 के लिए I1 बराबर होता है हमारा, I2 बराबर होगा बेटा 0 से लेके T/2 के लिए, एवं I2 बराबर -I0 sin ω t होता है T/2 से लेके T तक के लिए। तो अब करंट की वैल्यू पुट करते हैं, IRMS 1/T 0 से T/2 तक। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत 0 से T/2 तक डायोड D1 से जो करंट की वैल्यू फ्लो होती है वो I0 sin ω t, जबकि डायोड D2 से 0। तो 0 से T/2 तक फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो कुल करंट की वैल्यू होगी वो होगा हमारा I0² sin² ω t dt। अब बात करें T/2 से T तक, T/2 से T तक डायोड D2 के लिए करंट की वैल्यू 0 होती है, जबकि डायोड D1 के लिए करंट की वैल्यू 0 होती है, जबकि डायोड D2 के लिए करंट की वैल्यू -I0² sin² ω t। और क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस dt और होल पावर 1/T। तो IRMS 1/T, I0² कॉमन आ रहा है, I0² का तो समाकलन होगा नहीं, सबसे बाहर निकाल लिया, sin² ω t। अब sin² ω t का डायरेक्ट समाकलन तो होगा नहीं, इसका फॉर्मूला होगा हमारा, हम जानते हैं sin 2θ बराबर होता है 1 sin θ बराबर होता है sin² θ बराबर 1 - cos 2θ/2।
तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे हम 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे 2। जीरो से t/2 तक 1 माइनस और 2 आएगा तो 2 को भी बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt प्लस t/2 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt की होल पावर 1/2। देखो बेटा अब क्या होगा, IRMS I0 स्क्वायर बटे 2t, तो बाहर चल रहा है हमारा। अब 1 का अवकलन t के सापेक्ष t और cos थीटा का अवकलन होगा हमारा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा 0 से t/2 प्लस t माइनस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t/2 से t होल पावर 1/2। अब लिमिट की वैल्यू पुट करके हमें किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, IRMS की वैल्यू। यहाँ तक ठीक है। IRMS I0 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो बेटा I0 आएगा और ये आ जाएगा हमारा √2t। अब अंदर देखो बेटा, अंदर चल रहा है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आएगा हमारा t/2 माइनस, अब यहाँ हमारा 0 और साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा कर जाएगा हमारा साइन 0 प्लस t माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t और t के स्थान पर 2/2 बटे 2 गुणा 2 पाई बटे t से t 2 से 2, ये बनेगा हमारा साइन 2 पाई और t ऑलरेडी हमारा है ही है, देखो इसके अंतर्गत तो बेटा हमने अपर लिमिट t/2 पुट किया, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, t/2 का मान यहाँ भी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे हम 0, तो ये हो गया हमारा 0, ये भी क्या बनेगा हमारा 0, तो हमारी जो वैल्यू आएगी t माइनस 0। ऐसे इसके अंतर्गत देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट होगी इसकी t और लोअर लिमिट क्या होगी बेटा t/2, तो t के स्थान पर t रखेंगे, उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा t से t साइन 2 ओमेगा t बटे t और साइन पाई की वैल्यू होगी 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद लोअर लिमिट हो जाएगा t/2, तो माइनस आएगा हमारा t/2 और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको 0। तो जो साइन की वैल्यू मिलेगी, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, लेकिन अपर लिमिट की वैल्यू इसके अंतर्गत आएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0, तो t माइनस 0 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ऐसी अपर लिमिट t, उसके बाद अपर लिमिट इसके अंतर्गत भी लगाएंगे, ये क्या बनेगा 0, लोअर लिमिट t/2, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस t/2, उसके बाद इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो IRMS की जो वैल्यू आएगी बेटा, IRMS और होल पावर 1/2 I0 बटे √2 t/2 प्लस t माइनस t/2 होल पावर 1/2 प्लस t/2 माइनस t/2 कैंसिल, क्या बचा √2। तो IRMS I0 बटे
टी अपॉन 2√t, √t से √t कैंसिल, तो IRMS की वैल्यू मिलेगी हमको I0/√2। फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो IRMS की वैल्यू आती है वो आती है बेटा I0/√2। अब IRMS की वैल्यू निकाली तो हम किसकी वैल्यू निकालें, BRMS, और हम जानते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए BRMS। V बराबर IR, तो VRMS IRMS और R क्या होगा RL, या VRMS I0/√2 RL। I0 बराबर होगा E0/RF प्लस RL, तो VRMS E0/RF प्लस RL √2 इंटू RL। यदि RL ऊपर से कॉमन लें और नीचे से कॉमन लें तो क्या मिलेगा, E0/√2 1 प्लस RF/RL। उपरोक्त समीकरण फुल वेव रेक्टिफायर के लिए BRMS के मान को निरूपित करता है। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए VRMS एंड IRMS। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने एफिशिएंसी की वैल्यू निकाली थी, ठीक उसी प्रकार किसमें निकालेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की दक्षता। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कराई थी, उसके अंतर्गत बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है, जो ईटा होता है, उसका फॉर्मूला होता है निर्गत दृष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, या बोले DC निर्गत आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर। आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर ही आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत हमें एफिशिएंसी का मान निकालना है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता का मान, तो ईटा बराबर होगा PDC अपॉन PAC। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत भी बताया था कि फी बराबर होता है बेटा I² RL, तो PDC बेटा मिलेगा हमको I² DC RL। एंड PAC बताया आपको I² RMS RF प्लस RL। तो यहाँ से हम इंटू प्रतिशत के अंतर्गत निकालेंगे, परसेंटेज के अंतर्गत, तो इंटू क्या आ जाएगा 100%। तो PDC की वैल्यू आपके पास है, PAC की वैल्यू आपके पास है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा बराबर क्या रहेगा I² DC RL अपॉन I² RMS RF प्लस RL इंटू 100%। और आप फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IDC की वैल्यू हमें आपको कल की क्लास में या लास्ट क्लास में निकलवाई थी। IDC की जो वैल्यू आई थी आपके लिए
फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IDC बराबर होता है 2I0 अपॉन पाई एवं IRMS की वैल्यू आज निकाली और IRMS की वैल्यू आई थी आपकी I0 अपॉन √2। तो IDC और IRMS की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, देखो ईटा बराबर I²DC 4I0² बटे पाई²। I²RMS तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/I0²। IAC की वैल्यू पुट कर दी, IRMS की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन था RL, नीचे था आपका RF प्लस RL इंटू 100%। I0² से I0² कैंसिल और RL को नीचे लेकर आएंगे तो ईटा का जो फॉर्मूला आएगा, ईटा बराबर 8/पाई² 1 प्लस RF बटे RL इंटू 100%। और पाई बराबर होगा 3.14। तो पाई की वैल्यू पुट करके यदि उपरोक्त इक्वेशन को या उपरोक्त समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर के ये जो एफिशिएंसी का मान आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता मिलेगी, ईटा बराबर 8.12 अपॉन 1 प्लस RF बटे RL प्रतिशत। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम ईटा बराबर क्या आएगा, 8.2%। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम दक्षता होती है वो 81.2% होती है जब लोड रेजिस्टेंस RL की तुलना में डायोड का या कुंडली का जो अग्र रेजिस्टेंस है RF वो क्या हो नगण्य। तो उसकी तरंग, उस कंडीशन में रेक्टिफायर की दक्षता अर्ध तरंग दृष्टकारी की या हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी से दोगुनी होती है। अर्थात जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू RL इज वेरी वेरी लेस देन RF, उस कंडीशन के अंतर्गत फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की तुलना में दोगुनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफिल फैक्टर। रिपल फैक्टर और उनका गुणांक। रिफिल फैक्टर सेम जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत कराया था वही है। तो डायरेक्ट हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हुए डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे जानते हैं कि रिफिल फैक्टर R बराबर IAC अपॉन IDC इंटू 100%। और IAC IDC की वैल्यू निकाली थी हमने 2I0 बटे पाई, जबकि IAC की वैल्यू डायरेक्ट तो हमने निकाली नहीं, हमने वैल्यू निकाल चुके हैं हम IRMS की, और IRMS की वैल्यू निकाली हमने I0 अपॉन √2। तो बेटा हम जानते हैं वी न्यू दैट I²RMS बराबर होगा I²AC प्लस I²DC। तो यहाँ से I²AC बराबर मिलेगा I²RMS माइनस I²DC, या IAC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंतर्गत I²RMS माइनस I²DC। इसको डालें हम समीकरण 2, समीकरण 1। यदि समीकरण 1 व 2 से हम बात करें तो क्या मिलेगा हमको, या फिर हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 को ही सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं IDC की वैल्यू थी हमारी 2I0
अपॉन पाई एवं IRMS की वैल्यू निकाली हमने I0 अपॉन √2। IDC की वैल्यू कल की क्लास में हमने लास्ट क्लास में निकाला था। IDC बराबर 2I0 अपॉन पाई एवं IRMS बराबर I0 अपॉन √2। तो IAC बराबर अंडर रूट के अंदर IRMS का स्क्वायर, तो I0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस IDC, या इसको अभी और सॉल्व कर लेते हैं। IAC बराबर, देखो रिपल फैक्टर है वो IAC अपॉन IDC, ये क्या मिल रहा है हमको IAC, तो हमें किसके रूप में लाना है इसको IAC अपॉन IDC। तो अभी इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं वापस। देखो यदि मैं पूरे समीकरण में IDC का भाग लगाता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, I स्क्वायर AC बटे I स्क्वायर DC बराबर I स्क्वायर RMS बटे I स्क्वायर DC माइनस 1। अब ये किस फॉर्म में निकाल सकता हूँ मैं इसे, IAC अपॉन IDC। अब क्या कर दूँ इसका अंडर रूट, तो देखो बेटा मुझे मिलेगा कि IAC अपॉन IDC बराबर अंडर रूट के अंतर्गत I स्क्वायर RMS अपॉन I स्क्वायर DC माइनस 1। और IRMS की वैल्यू, IRMS बराबर होता है हमारा I0 अपॉन √2 और IDC होगी हाफ फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत 2I0 अपॉन पाई। तो IAC अपॉन IDC अंडर रूट के अंतर्गत मान रखो आप IRMS हो जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू उल्टा कर दो पाई स्क्वायर अपॉन 4 I0 स्क्वायर माइनस 1। I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल और पाई बराबर 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो IAC अपॉन IDC बराबर मिलेगा 0.48। इसको डाल लो आप समीकरण 2, और समीकरण 1 था आपका रिपल फैक्टर R बराबर IAC अपॉन IDC इंटू 100%। तो समीकरण 2 से आप समीकरण 1 में वैल्यू पुट करोगे तो R बराबर 0.48 इंटू 100% या R बराबर 48%। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 48 या 48.2%। पाई की वैल्यू हम 3.14 से भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई बराबर 22/7, तो लगभग पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। तो या तो मिलेगा आपको 48% या 48.2%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियम। सेम जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकाला था ऐसे किसके लिए निकालना है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ज़्यादा कुछ चर्चा ना करते हुए सीधे वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले पे आते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर VDC नो लोड को लिखा था हमने NL माइनस VDC फुल लोड को लिखा था F अपॉन VDC फुल लोड इंटू 100%। VDC नो लोड, VDC नो लोड का मतलब होता है कि जब आपका लोड रेजिस्टेंस RL है वो उसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, और VDC फुल लोड का मतलब होगा लोड पर निर्गत वोल्टता, अर्थात RL लोड रेजिस्टेंस पर निर्गत वोल्टता। देखो VDC की वैल्यू बेटा
हम निकाल चुके हैं। VDC बराबर आपको बताया IDC इंटू RL, और IDC बराबर होगा आपका 2I0 बटे पाई। तो VDC मिलेगा हमको 2I0 अपॉन पाई इंटू RL। बट बेटा ये भी बताया आपको I0 बराबर होता है E0 बटे RF प्लस RL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आपको VDC बराबर 2E0 बटे पाई 1 प्लस RF बटे RL। तो ये जो वैल्यू है वो कहलाएगी हमारी VDC फुल लोड। VDC फुल लोड। यदि मैं बात करूं VDC नो लोड, अभी आपको बताया VDC नो लोड के कंडीशन में जो लोड रेजिस्टेंस RL है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। जब RL इनफाइनाइट तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो VDC नो लोड की जो वैल्यू मिलेगी 2E0 अपॉन पाई। अब आपके पास VDC नो लोड की वैल्यू है 2E0 अपॉन पाई, VDC फुल लोड की वैल्यू है 2E0 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस RF बटे RL। तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला था VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड बटे VDC फुल लोड इंटू 100%। तो इसको रख के सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन होगा जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो क्या आएगा, देखो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन VDC नो लोड की वैल्यू आती है आपकी 2E0 अपॉन पाई माइनस VDC फुल लोड। तो VDC फुल लोड की जो वैल्यू है बेटा 2E0 बटे पाई 1 प्लस RF अपॉन RL अपॉन VDC फुल लोड। वापस VDC फुल लोड की जो वैल्यू थी 2E0 बटे पाई 1 प्लस RF बटे RL इंटू 100%। सारे पॉइंट जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत से सेम चलेंगे। अब देखो बेटा 2E0 बटे पाई इधर भी है, 2E0 बटे पाई इधर भी है, और 2E0 बटे पाई इधर भी है। तो ऊपर से 2E0 बटे पाई कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ एलसीएम क्या मिलेगा, मेरा एलसीएम आएगा 1 अपॉन 1 प्लस RF बटे RL। तो VR बराबर, और इसका मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 1 प्लस RF अपॉन RL माइनस 1 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। आपका नीचे था 1 अपॉन 1 प्लस RF बटे RL, ये कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा 1 प्लस RF अपॉन RL। ध्यान से देखना बेटा इस स्टेप को, 2E0 अपॉन पाई 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 2E0 अपॉन पाई। यहाँ क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस RF बटे RL। तो ये एलसीएम आया, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, हमने लिखा 1 प्लस RF बटे RL माइनस 1। 1 प्लस RF बटे RL, लेकिन माइनस क्या बचा 1। एलसीएम आया, एलसीएम नीचे लिख दिया। अब नीचे क्या बच रहा है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस RF बटे RL। तो यहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर ये लिख दिया हमने, इंटू क्या लिखो 100%। 1 प्लस RF बटे RL से 1 प्लस RF बटे RL कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो किसके लिए आ रहा है, सेम किसके लिए आया था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर RF बटे RL इंटू 100%। सेम वोल्टेज रेगुलेशन किसके निकाला था हमने, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतीप चक्र वोल्टता या पीक इनवर्स वोल्टेज, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फूरिये प्रमेय या निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक। उसके बाद टॉपिक कराएंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के मध्य अंतर। इन तीनों टॉपिकों को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।